अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, आपने जो अभी अपनी इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे जो वीडियो प्ले किया 10-12 मिनट का, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसको देखने के बाद मुझे लगता है देखना भी चाहिए। इसको देखने के बाद एक तो आप आगे जाके अपनी भी जान बचा सकते हो और कई औरों की भी जान बचा सकते हो जिनको हार्ट अटैक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसके बारे में पता नहीं होगा। नाम मुझे लगता है हर किसी ने हार्ट अटैक का नाम सुना होगा और हार्ट अटैक जो ये लफ्ज़ है, ये बोला भी होगा। तो इस वीडियो में हम हार्ट अटैक होता क्या है, होता कैसे है और बच कैसे सकते हैं, हम इससे इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में कुछ बता दूं। मैं आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट इन दो टर्म्स को एक्सप्लेन करके देता हूं। देखिए, कई लोगों को एक गलतफहमी है कि कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक जो है ये एक ही टर्म है। दे आर एक्चुअली डिफरेंट। तो बिफोर नोइंग हार्ट अटैक वी विल एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट जो हमारी बॉडी का, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स। इसी के अराउंड हमारी सारी बॉडी जो है वो काम करती है। क्योंकि अगर हार्ट जो है पंप ब्लड नहीं करेगा, ये नहीं भेजेगा खून को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उनको ग़िज़ा नहीं मिलेगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वहाँ की जो सेल्स है वो काम करना छोड़ देंगी। तो हार्ट इस पंपिंग एक्शन के लिए हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्स की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल जो है सिग्नलिंग की ज़रूरत है, जो कि दो तरह से आती है। साइंस स्टूडेंट जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होता है होगा कि हार्ट जो है इसका एक न्यूरोजेनिक कंट्रोल होता है, एक मायोजेनिक कंट्रोल होता है। या यहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्स न्यूरोजेनिक भी होती है, यानी ब्रेन नर्वस सिस्टम से आती है, एंड मायोजेनिक जो इसकी एक ऑटोरिदमिसिटी जो है मायोजेनिक, वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ जाती है। एक्चुअली कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है, यही जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है ये नहीं होती है वहां पे, जिसकी वजह से पूरा हार्ट जो है वो काम करना छोड़ देता है। सो कार्डियक अरेस्ट में एक्चुअली होता क्या है, देयर इज इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है उसका फेलियर हो जाता है, उसकी माल फंक्शनिंग पड़ जाती है और एज ए रिजल्ट पूरा हार्ट जो है, पूरा दिल जो है, ये एकदम से काम करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट में पूरा हार्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ द हार्ट दे स्टॉप वर्किंग, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं होती है, वहां एक इलेक्ट्रिकल रिदम नहीं होती है। तो जब ये रिदम नहीं होगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं होगी, तो हार्ट जो है अपना काम करना छोड़ देगा, वहां पे कार्डियक अरेस्ट होता है। और जिसको कार्डियक अरेस्ट होता है, 90% जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें कार्डियक अरेस्ट होता है, उनके मरने के चांसेस 90% हो जाते हैं। 10% जो है उनका, जो अगर हम देखेंगे बचने के चांसेस क्यों होते हैं, कि अगर वहां पे हम उनको सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन जो कि प्रोसीजर है, और अगर हम ये उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो भी एक मेन टाइम में उसको मिलना चाहिए। या ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो है, वो डिवाइस अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इन पेशेंट्स को वहां पे सपोर्ट दे सकते हैं और हम हार्ट को रिसस्टेट कर सकते हैं। तो कार्डिये था हमारा, जो कार्डियक अरेस्ट की डेफिनेशन थी। तो कार्डियक अरेस्ट में एक्चुअली देयर इज एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो पूरा हार्ट है वो काम करना छोड़ देता है। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे हार्ट अटैक को, हार्ट अटैक में कुछ और होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट में छोटी छोटी आर्टरीज हो जाती हैं, होती हैं, और अगर उन आर्टरीज में कहीं पे भी रुकावट पड़ जाए, कहीं पे भी ब्लॉकेज पड़ जाए, वहां जो ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से जो आर्टरी, वो जो आर्टरी डिफरेंट पार्ट जो हार्ट के होते हैं, वहां पे जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन लेती थी, अगर वहां ब्लॉकेज पड़ जाए, तो आगे जब उसका एरिया होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में एक्चुअली होता क्या है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, वहां पे रुकावट पड़ जाती है किसी भी छोटी सी आर्टरी में, और वो आर्टरी जिस हार्ट के एरिया को ब्लड देती थी, जिस हार्ट के एरिया को वो न्यूट्रिशन देती थी, ऑक्सीजन देती थी, वहां वो पहुंच नहीं पाता है, और वो सेल्स वहां से जो है काम करना छोड़ देता है। वहां पे इस्कीमिया हो जाता है, आगे जाके नेक्रोसिस होती है, और जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और आगे इन अदर वर्ड्स हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। अब जो ये हार्ट अटैक है, ये हार्ट अटैक आगे जाके कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हार्ट अटैक में देयर इज एक्चुअली फेलियर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द हार्ट, एंड अगर हम इसको टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे,
तो ये आगे जाके कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हार्ट अटैक में पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर यही कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखिए ये हमने समझा अभी तक कि कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक है क्या। अब इसको समझने के लिए हम ये जानेंगे कि हार्ट अटैक होता क्यों है। देखो हार्ट अटैक में हम अगर देखेंगे फैमिली हिस्ट्री, इट प्लेज इंपॉर्टेंट, इट प्लेज वाइटल रोल। अगर किसी की फैमिली में 50 प्लस जो उनके पेरेंट्स थे, उनमें से किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो जो उनके जो यंगर जनरेशन है उनमें ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, उनके चांसेस जो हार्ट अटैक के वो बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ये करना है कि इन जो जहाँ फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो यंगर जनरेशन को हम सर्वेलेंस पे डालेंगे, उनको मॉनिटरिंग पे डालेंगे, उनका हम रेगुलर बीपी चेकअप करेंगे, उनका ब्लड शुगर जो है रेगुलरली चेक करेंगे, उनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो हम रेगुलरली चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है उनकी, ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है उनकी। अगर हम इसको प्रॉपरली मॉनिटर करें तो हम आगे जाके जो है हार्ट अटैक के चांसेस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब देखिए फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी एंसेस्टर को हुआ, अब यंगर जनरेशन को क्यों होगा, यहाँ पे एक रोल आ जाता है जेनेटिक्स का। देखिए अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो एक जीन आता है सीजीएचए जीन, और इस सीजीएचए जीन का काम होता है एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन की वजह से ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर वो कंट्रोल होता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, इंडिया की पर्टिकुलरली बात करेंगे, यहाँ पे इस जीन का एक वेरिएंट पाया जाता है जिसको हैप्लोटाइप वेरिएंट 2 कहते हैं। दिस हैप्लोटाइप वेरिएंट 2 इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। यहाँ पे मैक्सिमम 40% जो है यही वेरिएंट कैरी करते हैं, और जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर जो है डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी अगर हम देखेंगे कम कर सकते हैं, डेफिनेटली कम कर सकते हैं प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस की वजह से। ये था एक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक। दूसरा जो फैक्टर ये है कि जो हमारा मतलब लाइफस्टाइल है, हम जो खाते हैं, देखिए हम स्वीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम ऑयल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से इन चीज़ों के जो हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड शुगर रेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अल्टीमेटली जो है इट गिव्स राइज टू कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, उनमें से हार्ट अटैक जो है एक इम्पॉर्टेंट डिजीज बन जाती है। अब यहाँ पे मैं जिस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ, ये तो फिजियोलॉजी थी, यहाँ पे हमें समझ में आया कि डाइट एक रोल प्ले कर सकता है, हमारा सीडेंटरी लाइफ जो है स्टाइल ये एक रोल प्ले कर सकता है हार्ट अटैक में, या इसी तरह से मैंने जेनेटिक्स का बोला, फैमिली हिस्ट्री का बोला, या स्मोकिंग, स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक, क्योंकि इसकी वजह से भी आगे जाके हाइपरटेंशन के चांसेस एंड दैट में एंड अप इन हार्ट अटैक। इसी तरह से अल्कोहलिज्म, कोई शराब पीता है, शराब पीने की वजह से भी उसको आगे जाके हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मेरा जो कहने का, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो है कि यंगर जनरेशन में ये हार्ट अटैक किस चीज़ की वजह से ज़्यादा होता है, और उसका जो काज है, उसकी जो वजह है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस, देखिए जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में आ जाता है, इस स्ट्रेस में आने के बाद हमारी बॉडी जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, उस हार्मोन को हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। अब इस कॉर्टिसोल का काम क्या है, इस कॉर्टिसोल का काम है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। ये हमारा एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है उनको एक्सेलरेट करता है कॉर्टिसोल। अब अगर कोई बंदा स्ट्रेस में चला गया, तो स्ट्रेस में जब ये जाएगा तो उसकी बॉडी में जो है कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा, और जब कॉर्टिसोल रिलीज होगा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, रेस्पिरेटरी रेट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक्सेलरेट हो जाएंगी। अब आज की यंगर जनरेशन की बात करते हैं, 24 आवर्स स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना हो सकता है, स्ट्रेस जॉब हो सकता है, स्ट्रेस रिलेशनशिप फेलियर हो सकता है, स्ट्रेस कोई लॉस ऑफ लव्ड वन हो सकता है, या लॉस इन द बिजनेस हो सकता है। तो बहुत सारे जो ये है, या फ्यूचर मतलब एक अच्छा फ्यूचर बनाने में लग गए तो फिर इसके बारे में सोच सोच के थ्रू आउट द डे जो ये है यंगर जनरेशन ये स्ट्रेस में आती है, या थ्रू द यूज ऑफ सोशल मीडिया डिफरेंट न्यूज़ को लेकर,
तो ये कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं। जब ये कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहेंगे तो बॉडी में कंटिन्यूअसली कॉर्टिसोल की लेवल इंक्रीज होगी। जब कॉर्टिसोल की लेवल इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड शुगर इंक्रीज होगा। एंड ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, ब्लड शुगर का इंक्रीज होना, इट इंक्रीज द चांसेस फॉर हार्ट अटैक। अब जो हमें इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे काज समझ आया हार्ट अटैक का, वो है स्ट्रेस। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारों को पता नहीं होता है कि वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस उनमें होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हमें स्ट्रेस है, जिसकी वजह से वो चलते चलते कहीं पे भी कोलैप्स हो सकते हैं, किसी फंक्शन में कोलैप्स हो सकते हैं, पढ़ते हुए कोलैप्स हो सकते हैं, कमरे में बैठे हैं वहां कोलैप्स हो सकते हैं, सो गए सुबह उठते ही नहीं कोलैप्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान को इस स्ट्रेस की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारों का रोल भी आ जाता है, पेरेंट्स का रोल आ जाता है, एल्डरली जो होते हैं, जिनको पता है लाइफ क्या है, लाइफ के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, उनको ये चाहिए कि वो उनके घर में जो यंग वंस है उनकी तरफ तवज्जो दें, उनको देखें कि क्या वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अगर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो फिर उनको गाइड करें, उनको काउंसलिंग करें, उनका एक जो है उनके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि उनकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम पड़ जाए। जब उनकी स्ट्रेस लेवल कम पड़ जाए, हार्ट अटैक के चांसेस भी कम पड़ जाते हैं। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, वो ये है कि अपनी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको हम रेगुलेट करें थ्रू प्रॉपर डाइटिंग। जो है हम अच्छे फूड्स खाएं, ठीक है, ऑयल्स को थोड़ा कम करें, इसी तरह से ऑयल्स एंड फैट्स या जंक फूड्स उनको थोड़ा अवॉइड करें। तो या हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं, या मेडिटेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज आपने ये हार्ट अटैक के रिलेटेड वीडियो देखा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। एंड आई ऑल्सो होप दैट यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।